जम जस् जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जोनिच्छयदो जानदियव्वाणि सवपज्जाये सो सदृष्टि शुद्धो जो संकदि सोहु को दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय की सुंदर चर्चा विगत दिनों से हमारी चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय जो सबसे बड़ा सिद्धांत सिखाती है कि चिंता मुक्त हो जाओ, टेंशन रहित हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिस चीज़ की टेंशन है वो तुम्हारे साथ होना फिक्स थी, तो तुम्हारे साथ हो गई है, इसलिए उसकी टेंशन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो हो चुका है उसकी टेंशन लो मत, जो होने वाला है उसकी टेंशन लो मत, और जो अभी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो उसको निपटाने पे ध्यान दो, उसकी टेंशन लेने पे नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय हमें सबसे पहले सिखा देती है दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो डॉक्टर्स की। डॉक्टर से ज़्यादा दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं है अगर लौकिक अपेक्षा देखें। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। और डॉक्टरों में भी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो साइकेट्रिस्ट की, जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो होता है ना, डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर निकालता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है। अब उसका आप मोटिवेशन का भाषण सुनेंगे तो क्या बोलेगा? तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा वो हो सकता है। आप पूरे मोटिवेशनल स्पीकरों को यदि आपने कभी सुना हो, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है, मोटिवेशनल स्पीकर मतलब होता है जो हमें मोटिवेट करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे खड़े हो जाते हैं और माइक लेके हाथ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम कैसे लाइफ में आगे बढ़े, ये सब जो हमें सिखाता है वो कहलाता है मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो लोग जब अपना अपना भाषण देते हैं, पौन घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे, तब हमें बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? हमने तो क्या माना था, हमें बस की तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया तो हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। उसका 2 घंटे का भाषण सुना, मज़ा आ गया। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय हमें जीवन भर यही तो सिखा रही कि तुम टेंशन मत लो। वो हमें क्या सिखा रहा है? तुम टेंशन मत लो, बस अपने काम पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। तो ये भी तो हमें यही सिखा रही, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। बताइए, जो चीज़ सहजता से उपलब्ध है उसकी महिमा नहीं आती। सबसे बड़ी सूक्ति होती है, जगत में प्रचलित है, जो चीज़ हमारे पास हो उसकी महिमा कभी नहीं आती। आप देखिएगा, अगर अपने पास 2 व्हीलर हो तो हमें क्या लगता है? 4 व्हीलर होनी चाहिए। 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छी वाली चाहिए। अगर घर बनवा लें तो बंगलो क्यों नहीं है? बंगलो मिल जाए तो फिर और पैसा क्यों नहीं है? ये हमें लगता ही रहता है, कभी हम रुकते नहीं एक जगह पर। और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। देखिए, आपके पास एक सामान्य घर है, एक 4 व्हीलर गाड़ी है, इससे आपका काम हो सकता है और हमें उसकी महिमा नहीं आती। हमें क्या लगता है? बगल वाले के पास बंगलो है, हमारे पास घर ही है। बताइए, बहुत बार तो जलन के मारे आदमी सोचता है। दूसरी चीज़, हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, इसके पास ये है। हमारे पास, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि बगल वाले के पास बंगलो है और हमारे पास घर है, तो एक बार भिखारियों को देखिए, उनके पास तो चद्दर तक नहीं है बिछाने के लिए, रोड पे सो रहे हैं। उनसे अपने को कंपेयर कीजिए ना। उनके पास घर नहीं है, आपके पास कम से कम घर तो है। आपके पास कम से कम घर तो है, उनके पास 2 व्हीलर तक नहीं, आपके पास कम से कम 4 व्हीलर तो है। ये नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें, इतनी तृष्णा भर गई है अंदर में। तृष्णा क्यों भरी? और क्योंकि मैं कुछ करके दिखाऊंगा।
मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये अंदर में चलता ही रहता है। मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। अरे अमीर होना और ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो पुण्य पाप के अधीन है। तुम्हारा अमीर होना लिखा होगा, तुम होगे। बहुत सुंदर एक कथा आती है, यदि आपने सुनी होगी, हो सकता है बहुत जन ने सुनी हो, अकृत पुण्य की कथा। अकृत पुण्य जब उस पर्याय में थे, अकृत पुण्य के, तब उनके पास जितना धन था, जो भी था, सब चला गया था। और लेकिन जब वो धन्य कुमार के पर्याय में आए, तब क्या संयोग बना था? उन्हें एक खाट दी गई थी। खाट, खाट समझते आप? खटिया, खटिया दी गई थी कि लो इस पे ये कर लो, तुम सो जाओ इस पे। ये वो खटिया का सोते सोते एक पैर टूट गया। अब खटिया का पैर टूटा तो अच्छी बात बुरी बात? उनके लिए अच्छी थी। क्यों? पैर टूटा और उस पैर के अंदर से सोना हीरा निकल गया। आपने एक कहानी और सुनी होगी, एक किसान था, एक किसान था, वो अपने खेत में खेती कर रहा था। एक सेठ जी ने नियम लिया हुआ था मुनिराज से। मुनिराज ने कहा तुम कुछ तो नियम लो। तो उन्होंने नियम लिया कि हम रोज अपने बगल वाले किसान के गधे को देखेंगे, फिर व्यापार पे जाएंगे या भोजन करेंगे। अब क्या हुआ, एक दिन सुबह से उठे और इनको गधा नहीं दिखा। अब एक गधा को ढूंढते ढूंढते उस किसान के खेत पे पहुंचे। अब किसान तो खुदाई कर रहा था, उसको टन की आवाज आई और उसने बाहर निकाला तो बिल्कुल सोने चांदी से भरा घड़ा मिल गया उसको। अब इनने दूर से देखा गधे को और ये चिल्लाते जा रहे, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अब किसान को क्या लगा, इनने हमें देख लिया, इनने हमें देख लिया। तो अब किसान ने क्या किया, उनको बुलाया, तो रखो आप रख लो, बाकी हम रख ले रहे, लेकिन कोनों को बताने नहीं। अब बताइए सेठ ने कितनी मेहनत की पैसा कमाने, धन्य कुमार ने कितनी मेहनत की खाट में से पैसा निकालने। अगर होना होगा तो कहीं से भी होगा, और अगर नहीं होना होगा तो कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। दुकान खोलेंगे और रात के 12 बजे तक खोलेंगे तो पैसा आएगा। देखिए, अगर आप सुबह से 6 बजे से दुकान खोलिए और 12 बजे तक खोलिए तो आपकी दुकान पर पैसा आना चाहिए। भैया ने ऐसा तर्क दिया, सुंदर तर्क है। बिल्कुल, कोई भी यही सबसे पहले कहेगा, अगर मैं 6 बजे सुबह दुकान खोल दूँ और 12 बजे तक दुकान खोल के बैठा रहूँ तो पैसा आएगा ही आएगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप मार्केट में उतरे हैं, मार्केट में आप जाइए तो आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिनकी दुकान पे उन्हें सांस लेने को चैन नहीं मिल रहा है। और एक दुकान बगल में ही ऐसी है कि नौकर भी है, वो भी है, बस बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सूंघ नहीं रहा दुकान को। खोल लो 6 से 12 खोल लो, 6 से 12 क्यों खोलना है? वो 6 घंटे बंद क्यों? तुम तो पूरे 24 घंटे खोलो। लेकिन अगर चलनी होगी, पुण्य के उदय में होगा तो चलेगी, और नहीं होगा तो तुम 12 घंटे खोलो, 24 घंटे खोलो, और दिन में अलग से 1 घंटा जोड़ दो और फिर खोलो, तो मतलब नहीं। देखिए, अब उनने अपना ही उदाहरण बता दिया, उनकी बंद शटर में दुकान चल रही है, शटर नहीं ऊपर उठ रही, और आप बगल में जाइए तो क्या पता शटरें खुली हो, 2-2 शटर खुली हो, तो ग्राहक जाना पसंद नहीं कर रहा। अगर पुण्य का उदय है तो ग्राहक तो कहीं से भी आएगा, और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसी को हमने दूसरी भाषा में उस दिन देखा था, अगर उपादानगत योग्यता है तो निमित्त तो पाताल से निकल के आएगा, और अगर उपादानगत योग्यता नहीं है तो निमित्त भी नहीं आएगा। आटे में घड़े बनने की योग्यता नहीं है, आटा मटका नहीं बन सकता, तो कुमार भी क्या करेगा? कितनी बार कुमार प्रयास करेगा आटे से मटका बनाने का? अगर उसको बोलने भी जाओगे कि बना के देखो तो वो तुम्हें यही कहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो। और मिट्टी की योग्यता थी तो कुम्हार उससे प्रयास करता है और घड़ा बनता है। तो सबसे पहले तो उस चीज में योग्यता होनी चाहिए ना। हमें लगता है हम होके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे, अरे उस चीज में योग्यता ही नहीं है तो तुम कैसे कर लोगे? दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ है, हमें दिखता ही नहीं कि उस चीज में योग्यता है कि नहीं,
वो चीज ऐसा काम कर सकती कि नहीं, ये हाथ ऐसा मुड़ रहा था, लेकिन हमें तो जिद चढ़ गई कि हम इसको उल्टा घुमाएंगे। तो घुमा के देख लो, कर लो प्रयास एक बार, फिर कल से तुम्हारा ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, हो जाएगा फ्रैक्चर। कहां बात आती है, उस चीज में योग्यता होनी चाहिए, तब जाके तो निमित्त कुछ काम कर सकता है। चीज में योग्यता ही नहीं है। बच्चा, जो बच्चा अभी ढंग से मम्मी पापा नहीं बोल पा रहा, उसको मैं एक इंग्लिश की किताब सामने लाके रख दूं, वो कितनी किताब पढ़ देगा? अच्छा, इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे को दिखता कम है, चश्मा लगा दो, फिर तो पढ़ लेगा। बच्चा छोड़िए, आप बताइए, आप तो बड़े हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। जो इंग्लिश का विद्यार्थी हो, उसको मैं उर्दू की किताब ला के दे दूं तो कितने चश्मे लगा दूं आंखों पे कि वो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ सकता, उसकी खुद की उर्दू पढ़ने की योग्यता नहीं है, तो वो कैसे पढ़ लेगा? तुम तो चश्मा का निमित्त कितना ही बिठा दो, कितने, एक चश्मा नहीं, मैं कहता हूं तुम तो इतना मोटा मोटा 6 चश्मा लगा दो तो भी नहीं पढ़ सकता। चश्मा छोड़ो, तुम दूरबीन लगा दो तो नहीं पढ़ सकता, उसे आती नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई काम होना है तो उसकी खुद की योग्यता होनी चाहिए, तब जाके वो काम होता है। अब बताइए मुझे, जो हमने मान के रखा है कि मैं अमीर होके बताऊंगा, तो क्या अमीर होना मेरी योग्यता में है? जीव के पास कितने पैसे रहते हैं और कितने चले जाते हैं, बताइए। जो अंदर जीव है, जो मैं हूं, उसके पास कितने 100-100 के नोट हैं और कितने नहीं है, कितने और कमा सकता है? अगर जीव अमीर नहीं हो सकता तो मैं अमीर कैसे हो जाऊंगा? मैं खुद जीव हूं, मेरी योग्यता अमीर होने की है ही नहीं, पर मेरे दिमाग में बात यही पड़ी है कि मैं अमीर होके दिखाऊंगा, तो ये तो रास्ता ही गलत पकड़ा है ना, रास्ता ही गलत पकड़ा है। रास्ता सही पकड़ने की देर है। कल इस पर पूरी चर्चा की थी। ज्ञान करना मेरा काम है, मैं ज्ञान करके रहूंगा तो थोड़ा सही भी लगता है, लेकिन मैं अमीर होके रहूंगा तो ये कैसे सही लगता है? तुम अमीर हो ही नहीं सकते ना, जीव के अंदर कभी गरीबी आई नहीं। जीव तो हमेशा से अनंत गुणों वाला था, है और रहेगा। बताइए मुझे आप एक समय ऐसा बताइए जब जीव का या किसी भी द्रव्य का एक भी गुण कम हो गया हो। आपने हवा तो देखी होगी, हवा किस किस में देखी है? हवा चल रही बढ़िया, दिख नहीं रही आप लोगों को? दिख नहीं रही ना हवा? महसूस की है हमने, स्पर्श है हवा में, दिख नहीं रही। स्पर्शन रस टेस्ट है हवा में, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, सूंघ भी सकते होंगे, देख भी सकते होंगे। हवा को कितने गुण आप देख पा रहे हैं, कितने कर पा रहे हैं हवा के महसूस आप? एक स्पर्शन, स्पर्श गुण हवा का आपको पता चल रहा है कि हवा में स्पर्श है, लेकिन आचार्य देवों ने लिखा अगर पुद्गल में एक गुण है ना तो चारों होंगे ही होंगे, नियम है ये, चारों गुण होंगे उसमें। अब दिक्कत क्या है, हमारे पकड़ में नहीं आती तो हमें लगता है कि नहीं है। आप बताइए, यहां से जो रोड गई है वो गुनाह के लिए तो गई, और ये आपको पता है कि गुनाह के लिए यहां से रोड गई है, तो यहां से रोड बॉम्बे भी जाएगी, यहां से रोड दिल्ली भी जाएगी, यहां से रोड जयपुर भी जाएगी। आपने कभी जयपुर नहीं सुना, दिल्ली नहीं सुना, मुंबई नहीं सुना, तो कोई आपसे कहेगा कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई तीनों की और भी रोडें हैं यहीं से, तो हम क्या कहेंगे? नहीं है, गुनाह की रोड है बस, गुनाह की रोड है बस। तो बताइए गलत कौन है? क्या हमारे बोलने से रोड खत्म हो गई? रोड तो अभी भी वहीं बनी है ना। हमने गलत मान के रखा है कि रोड नहीं है। ऐसे ही पुद्गल में अगर एक गुण है तो सारे गुण होंगे ही होंगे। जीव में अगर ज्ञान गुण है तो उसके अनंत गुण भी जीव में होंगे ही होंगे।
हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारी कमजोरी है। हमें पकड़ में नहीं आता, ये हमारी कमजोरी है कि जीव में कितने गुण हैं। हमें ज्ञान तो कम से कम पकड़ में आ रहा है, तो ज्ञान करने का काम करो ना। जीव में कहीं से अमीर होने का गुण नहीं है, जीव में कहीं से व्यापार धंधा, रोटी चूल्हा, गाड़ी चलाना, बातें करना, ये सारे गुण जीव में नहीं है, तो जीव के अंदर इनकी योग्यता कहां से आ जाएगी? इस हाथ को पैर बना दूंगा, इस पैर को हाथ बना सकते हैं? नहीं कर सकते। पैर में पैर की योग्यता है, हाथ में हाथ की योग्यता है। पैर में पैर जितनी शक्ति है, हाथ में हाथ जितनी शक्ति है। मैं कहता हूं बना नहीं सकते, एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य बना नहीं सकते। पैर को हाथ बना भी नहीं सकते और पैर का काम हाथ कर भी नहीं सकता। मुझे बताइए, अगर किसी में थोड़ी भी हिम्मत हो तो उल्टे हाथ चलना शुरू कर दो, पैर से खाना शुरू कर दो। कितनी देर कर सकते हैं? 5 सेकंड के लिए उल्टे हाथों पर खड़े होना दूभर हो जाएगा। लेकिन वही पैर दिन भर 24 घंटे हमारा शरीर का वजन लेके चलता है। अब बताइए कितनी आसानी से हाथ से रोटी का कौर तोड़ते हैं, आराम से कौर खा लेते हैं, भोजन हो जाता है। अब पैर से खाइए, खा पाएंगे? पैर का काम पैर करता है, हाथ का काम हाथ करता है। तो यही तो, ये सामान्य चीजें हैं, इन पे हम ध्यान तो देते हैं, लेकिन इनसे कभी ये नहीं सोचते कि जैन धर्म का कोई बड़ा सिद्धांत भी निकलता है। अरे पैर का काम हाथ नहीं कर सकता, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, तो जैन धर्म यही कहता है एक द्रव्य का काम दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। यही तो सबसे बड़ा सिद्धांत। अपना काम स्वयं होता है, कोई एक दूसरे का काम नहीं करता है। ये तो हमें इन चीजों से समझना चाहिए। और फिर अपना काम क्या? ज्ञान करना। इससे पता चलता है क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है ना, उसका ज्ञान करना हमारा काम है, उसको बदलना हमारा काम नहीं है। उसका ठेका हमने नहीं लिया, हमारा ठेका है ज्ञान करने का। हमारा काम ज्ञान, 24 घंटा ज्ञान करो बस। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उसको जानो, उसको फील करो। मैं फील करना कह रहा हूं अभी भी, मैंने ये नहीं कहा उसका वेदन करो। मैं कह रहा हूं उसका सुख रूपी वेदन, दुख रूपी वेदन नहीं करना। वेदन मुनिराज भी करते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, पंडित जी अगर ज्ञान ही करना है तो सुख दुख का वेदन नहीं करेंगे? तो मतलब मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही थी और उन्हें पता भी नहीं था कि सिगड़ी जल रही है। नई बात है, ऐसी बात नहीं होती। उन्हें पता होता है, ज्ञान होना, वेदन करना ये जीव के गुण हैं। तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे सिर पे सिगड़ी है, मेरे ऊपर किसी ने कंबल डाला है, बाहर गर्म हवा चल रही है, इसका ज्ञान होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? मुनिराज को लगता है गर्म हवा है और हमें लगता है गर्म अच्छी हवा है, गर्म बुरी हवा है। वो जो अच्छी बुरी के बीच में हम कॉन्सेप्ट कर देते हैं ना, वो दिक्कत करता है। दिक्कत हवा नहीं करती, दिक्कत संयोग नहीं करते, दिक्कत लोग नहीं करते, दिक्कत करती है हमारी बुद्धि कि हम मानते हैं कि ये अच्छा और ये बुरा। वही पंखा गर्मी में अच्छा, वही पंखा ठंडी में बुरा। तो पंखा नहीं बदला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बदली, कंपनी नहीं बदली, स्पीड नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। बदला क्या? हमारी मान्यता, जिसमें हमने ये माना था कि ये पंखा अच्छा और ये पंखा बुरा। एक बार तो अच्छा माने, एक बार बुरा माने, उसी चीज की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं अलग अलग चीजों की तो क्या बात करें? अलग अलग चीजों में तो हमने इतनी द्वेष बुद्धि भर पड़ी है। आप बताइए, आपके घर कोई गरीब भिखारी आ जाए और गंदे बंदे पैर लेके घुस जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगता। तो वो जो द्वेष बुद्धि है ना, उतनी द्वेष बुद्धि हमने आत्मा से कर रखी है, उतनी द्वेष बुद्धि बहुत तीव्र। 12 भावनाएं बनी है। बहुत लोगों को 12 भावनाओं में बहुत कंफ्यूजन होती है। 12 भावनाओं में क्या लोग समझते हैं? अशुचि मतलब शरीर गंदा है, इसलिए शरीर को छोड़ो, शरीर मेरे काम का नहीं है, बुरा है। ठीक
है। अनित्य मतलब सब क्षणभंगुर है, सब फालतू है, हटाओ सबको। भाई साहब, आपको द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो इसके लिए 12 भावना नहीं लिखी थी। आपको दूसरे से द्वेष बुद्धि हो, 12 भावना आपने जब तक नहीं पढ़ी थी तब तक आप राग करते थे, तब तक आप सबको अच्छा समझते थे। आपने 12 भावना पढ़ी और आप सबको बुरा समझने लगे, तो ये तो उल्टा ही पड़ गया। 12 भावना आचार्य देव ने अच्छा बुरा समझने के लिए नहीं लिखी थी, वैराग्य उत्पन्न के लिए लिखी थी कि पत्नी अच्छी है कि बुरी है। पत्नी तो पत्नी है। पैसा अच्छा है कि बुरा है, पैसा तो पैसा है, न पैसा अच्छा न पैसा बुरा। ये 12 भावनाओं का काम था कि आप दोनों कंडीशन में एक जैसे बने रहे। लेकिन हमने क्या किया, राग से द्वेष पे शिफ्ट हो जाते हैं। करना हमें सुख दुख का काम ही है, हम ज्ञान का काम नहीं कर रहे, हम सुख दुख का काम कर रहे हैं। जब सुख दुख का काम छोड़ के जीव खुद का अपना ज्ञान का काम करेगा तो अपने आप फायदा होने वाला है। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाएगी। सर्वज्ञ भगवान ने और क्या किया, कुछ अलग काम किया? ज्ञान ही तो कर रहे हैं ना, तीनों लोगों का ज्ञान कर रहे हैं, तो ज्ञान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अलग से। बस उनसे तो हमें उनको आदर्श अगर मानते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए कि बस ज्ञान करना मेरा काम है। जो परिणमन हो रहा है उसमें आकुलता करना, व्याकुलता करना, सुखी होना, दुखी होना, दूसरे पे चिल्लाना, ये मेरे काम नहीं है। लेकिन हम करते यही है। आप बताइए, जो चीज़ होनी है वो फिक्स होती है, उसमें रिएक्शन नहीं देना, ये हमारा काम है। ज्ञान करना हमारा काम है। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। कोशक कदी बार ये दो मिंदोवा तहजनिंदोवा, दिन भर ये दिमाग में पंक्ति घूमनी चाहिए। कोशक कदी बार ये दो मिंदोवा तहजनिंदोवा, मेरे साथ व्यापार में फायदा हुआ तो कोई नहीं टाल सकता, मेरे साथ नुकसान हुआ कोई नहीं टाल सकता। ये भावना तो रहे, उसका कुछ कोई टालने वाला नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा। ये कहती है क्रमबद्ध पर्याय। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वर्तमान योग में, आदिनाथ भगवान का संवत्सरण चल रहा था और क्या कहा गया था, क्या कहा गया था? मारीच 24वां तीर्थंकर है। 24वां यही कहा गया था ना मारीच के बारे में। और कितने टाइम बाद बनेगा? एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद बनेगा। अब इतना टाइम व्यतीत कैसे करवाएंगे भाई साहब? वो 24वां तीर्थंकर बने कि नहीं? बने तो बने, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं लोगों को दिक्कत कहाँ होती है? मारीच ने नए धर्म खड़े कर दिए, तीर्थंकर के जीव ने। अरे भाई साहब, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रहना भी तो था, तो कोई निमित्त भी तो चाहिए था। कोई निमित्त तो चाहिए था कि वो संसार में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक टिके, वरना टिकता कैसे? तुम कहो हमारी सुनता, आहा मैं 24वां तीर्थंकर, आत्मा का ज्ञान करे, सम्यक दर्शन करना, तो सम्यक दृष्टि जी इतना एक कोड़ा कोड़ी सागर उसको खींचोगे तुम? कोई निमित्त तो चाहिए। तो वो निमित्त था कि उसने दूसरे धर्म चलाए और वो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक पड़ा रहे। फिर महावीर की पर्याय धारण की और वो होकर ही रहा। अब देखिए, नेमिनाथ भगवान का संवत्सरण चल रहा था, उसमें नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में आया, जब कृष्ण ने प्रश्न पूछा कि द्वारिका का क्या होगा, तो नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में आया 12 साल बाद ये पूरी जल के खाक हो जाएगी, लेकिन 2 जन बचेंगे, कृष्ण और बलराम, दूसरा कोई नहीं बचेगा। 2 जन बचेंगे बस, कृष्ण और बलराम, बाकी पूरी द्वारिका और पूरे लोग जल के खाक हो जाएंगे। अब जैसे ही ये बात सुनी तो कुछ हम तुम जैसे होंगे जिनने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी थी, तो उनने कहा, केवली ने कहा है मतलब होके तो रहेगा, अपन फटाफट द्वारिका से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वो तो चले गए बढ़िया। अब कुछ थे
जिनने क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी थी उनने कह दिया तो थोड़ी हो जाता है, हमारे बाप दादा यहीं रहे, हम तो यहीं रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब वहां पे दिव्यध्वनि में आया था द्विपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो द्विपायन पता है कौन थे आपको? कृष्ण के भाई थे, कृष्ण के भाई थे द्विपायन। अब कृष्ण ने बुलाया, क्या सोचा है फिर आपने ये सुन के, क्या सोचा? तो आप द्विपायन ने कहा हम खुद जा रहे हैं। कृष्ण ने भी यही कहा होगा तुम चले जाओ वही बढ़िया है, वरना हम निकालते फिर, और क्या, जाना तो है। तो अब द्विपायन को द्वारिका से बाहर भेज दिया। और क्या किया? शराब टोटल बंद कर दी, टोटल पूरी जितनी शराब थी सारी की सारी बंद कर दी और बाहर एक जंगल में गड़वा दी पूरी शराब। अब क्या हुआ? पूरे आराम से 12 साल व्यतीत होने लगे। द्विपायन मुनि ने एक एक दिन करके गिने, मतलब एक एक दिन तो नहीं गिने, ऐसे गिने, साल पूरे हो गए। अब उनसे गलती क्या हो गई? हिंदी में, हिंदी कैलेंडर जो होता है ना उसमें 4 साल में 1 महीना बढ़ता है, 4 साल में 1 महीना बढ़ जाता है। तो अब उनने वो नहीं गिने। अब वो महीना जो बड़े थे अब वो यहाँ पे आए वापस द्वारिका, 12 साल निकल गए। उन्होंने कहा द्वारिका नहीं जली, बढ़िया है, मतलब भगवान की दिव्यध्वनि में जो आया वो नहीं हुआ, ऐसा सबको लगा। लेकिन अब द्विपायन आए और जैसे ही आए तो वहाँ पे कुछ लोग थे जंगल में। अब उनने क्या किया, उनको लगी थी बहुत तेज प्यास, तो उनने जैसे ही पानी पिया, अब वो पानी नहीं था, वो मदिरा थी, उनने तो पी ली। अब उनने शराब पी और शराब के नशे में द्विपायन को गालियाँ देना शुरू की, यही है वो ढोंगी जिसकी वजह से द्वारिका जलने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा, सारे काम करना शुरू किए। और इतने में आया द्विपायन मुनि को क्रोध और हाथ से निकला तेजस पुतला, सबको जला दिया, पूरी द्वारिका जल गई। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ एक बात सही हुई है जो दिव्यध्वनि में आई थी कि 12 साल बाद जलेगी। अब देखिए और देखिए क्या हो गया। उनने क्या कहा था, कौन कौन बचेगा? कृष्ण और बलराम बचेंगे, दूसरा कोई बचेगा? नहीं बचेगा, उनके अलावा कोई नहीं बचेगा। अब कृष्ण और बलराम का क्या हुआ? इनने रथ लिया, जब जलने लगी इनने रथ लिया और माँ बाप को बिठाया और जाने लगे कि बचा लेंगे। तो बीच में जो बैल थे वो बैल जल गए। अब एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलराम लग के बैलों की तरह रथ खींचने लगे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों गेट से बाहर निकले गेट का खंभा गिरा और पूरा रथ जल गया। तो ये तो बच गए, माँ बाप वहीं जल के भस्म हो गए। तो दिव्यध्वनि में क्या आया था, कृष्ण और बलराम बचेंगे, 12 साल बाद जलेगी, कोई सबका सब हुआ कि नहीं। अब कितना प्रयास किया गया था उसको रोकने के लिए, कितना शराब बंद कर दी, द्विपायन को भगा दिया, बैलों से लेकर रथ खिंचवा लिया कि माँ बाप बच जाए, खुद ने रथ खींच दिया, बचे, द्वारिका बची नहीं। इससे पता चलता है केवली भगवान ने कहा था सो हो गया नहीं, जो होना था जो केवली भगवान ने देखा था और वही कहा था। द्वारिका जलनी थी, सो नेमिनाथ भगवान ने ऐसा जाना था और फिर वही कहा था, द्वारिका जली। अब क्या होता है, बहुत लोग ये तर्क देते हैं 12-12 साल की तो बात ऐसी है कि कोई भी बता देगा पंडित जी, इतनी बड़ी घटना 12 साल में कोई भी बता देगा। एक उदाहरण आता है, दादा से कहा था किसी ने, क्रमबद्ध पर्याय के समय दादा से किसी ने ये उदाहरण दिया था कि 12 साल का, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरा बच्चा अभी पहली क्लास में है, 12 साल बाद 12वीं क्लास में होगा, मैंने भविष्यवाणी कर दी, अब मान लो। तो उनने कहा अच्छी बात है, तुम्हें अगर लग रहा है 12 ही साल है ना, 12 साल बहुत कम लग रहे हैं, तो मुझे बताइए आदिनाथ ने जब मारीच की एक कोड़ा कोड़ी सागर की थी तो उसको क्या कहेंगे? एक कोड़ा कोड़ी सागर छोटी मोटी बात नहीं है। और देखिए जब आप समव शरण में जाते हैं, समव शरण में ऊपर पहुंचते ही
आपको भावमंडल दिखते हैं और भावमंडल में आपके 7 भाव दिखते हैं। 7 कितने? 7 कौन कौन से? 1 अभी का, 3 पहले के और 3 बाद के। अब बताइए, अगर सब फिक्स नहीं है तो आगे के 3 भाव दिख कैसे रहे हैं? उनमें क्या दिख रहा है? जो लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय में सब कुछ फिक्स नहीं है, उसमें संभावनाएं हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भाई साहब, भावमंडल में क्या दिखेगा? 4 बार सीन दिखाएगा भावमंडल। पत्थर से गिरा 1 बार, पत्थर से संभल के बच गया, ये दूसरा सीन, पत्थर लगा ही नहीं, ये तीसरा सीन। ऐसी संभावनाएं दिखाएगा भावमंडल, या फिर वो पूरा दृश्य दिखाएगा जो होने वाला है। अगर अगला भाव दिख रहा है तो पता है ना कि क्या होने वाला है, तब जाके तो दिख रहा है, उसके अलावा तो नहीं दिख सकता। इन चीजों से तो विश्वास होता है क्रमबद्ध पर्याय कोई सही चीज का नाम है। कोई अपने हम मन की बात नहीं कह रहे, ना हमने कही, ना दादा ने कही, ना आचार्य ने कही, ना आचार्य के ऊपर तीर्थंकरों ने मन से कही। किसी ने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत मन से नहीं दिया, ये सिद्धांत था सो दिया। सब क्रमबद्ध है सो बताया। अगर नहीं होता तो कहते कि 4-5 संभावनाएं हैं। सब क्रमबद्ध है इसलिए तो कहा कि सारे जो भी परिणमन आपके साथ होगा वो पहले से निश्चित है। इसलिए चिंता मुक्त। 2 प्रकार के लोग होते हैं ऐसे समय पर, 2 प्रकार के। जब उनको पता चले कि हमारा सब परिणमन निश्चित है, 2 प्रकार के लोग। पहला क्या कहेगा? जब सब कुछ निश्चित है तो शांति से बैठो और बढ़िया आनंद लो, जो होना है तो हो गई। और दूसरे प्रकार का आदमी क्या कहता है? अगर हमारा सब कुछ निश्चित है तो हम क्या करेंगे? मतलब जिंदा हम हैं, जीवन हम जी रहे हैं, वो करेगा कोई और। ये तो नाइंसाफी है। तो कल ही इसका उदाहरण हमने देखा, कल ही इसका सॉल्यूशन देखा। ये नाइंसाफी नहीं है। फल और जो आगे क्रमबद्ध है वो किसके अनुसार है? आपकी मान्यता के अनुसार। आप क्या मान रहे हैं उसके अनुसार आपके आगे का सब कुछ फिक्स है। आपके साथ आगे क्या होगा, आप कितने साल जिएंगे, कब मरेंगे, कब अगली पर्याय लेंगे, कौन सी पर्याय लेंगे, उसमें कैसे जन्म होगा, कितनी विपत्तियां आएंगी, सारी चीजें आपकी मान्यता के आधार पर है। ऐसा नहीं है कोई और करने वाला है। क्रमबद्ध पर्याय बस इतना कहता है कि सब कुछ फिक्स है। वो ये थोड़ी कहता है कि हमने सब कुछ फिक्स किया है। तीर्थंकर कहते हैं सब कुछ फिक्स है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैंने रातों रात बैठ के मोक्ष होने वाला था, उसमें एक अंतर्मुहूर्त में बैठा और सबकी किस्मत लिखी पहले। ये थोड़ी कह रहे हैं वो। ये सिद्धांत से लोगों को इसलिए एलर्जी है, क्यों? हमारा सब कुछ निश्चित, तो हम क्या करें? अरे भाई साहब, इसने तुम्हारा कुछ नहीं किया। तुम्हारा जो भी होगा और जो भी किया सब तुम्हारा ही किया करा। दिक्कत कहाँ है? तुमने अपना काम दूसरा मान के रखा है और तुम्हारा काम दूसरा है। काम तो ये था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सिर पे पत्थर गिरा तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? उसका दुख मनाने की बजाय ध्यान करना चाहिए था। शरीर में बिल्कुल अग्नि वाले वो पहना दिए, बिल्कुल बेड़ियां। तुम्हें क्या करना चाहिए था? ज्ञान। तुमने क्या किया? हमारे भाइयों को क्या हो रहा होगा, जाओ फिर सर्वार्थ सिद्धि, नहीं दे रहे मोक्ष। बताइए, कोई बड़ी चीज थी क्या? हम तो पूरे, मुझे आप बताइए, दिन भर में हमें अपनी चाची की चिंता, बुआ की चिंता, बेटों की चिंता, भनेजों की चिंता, भतीजियों की चिंता, सबकी चिंता है। और नकुल और सहदेव ने किसकी चिंता ली थी? बस भाइयों की ली थी। बस 3 भाई थे, बस भाइयों का क्या हो रहा होगा। उतने में क्या मिल गई? सर्वार्थ सिद्धि। 33 सागर के लिए मोक्ष अटक गया। जेल ही है उनके लिए, तो जेल ही है। हमें लगता है कितना मजा आएगा बढ़िया में ऊपर,
उन्हें मजा नहीं आ रहा, उनके लिए तो जेल है, उन्हें तो वो जेल लग रही है। इसलिए वास्तव में विचार करने योग्य हमारा काम कहाँ तक था, ज्ञान करने थे। हमने उसमें राग द्वेष किया तो फिर हमारा काम बिगड़ गया, तो फिर हमारे आगे के भाव, और पता है दिक्कत किसको होती है, आगे के भाव हमारे क्या होंगे, ये दिक्कत उसको ही होती है जिसको अभी पाप करने में मजा आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है हम कुछ आगे लास्ट में मरते मरते सही कर देंगे और सब सही हो जाएगा। उन्हीं को दिक्कत है। क्या हुआ? आगे का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हाँ पीछे के 3 दिखा रहे हैं भामंडल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भामंडल में यदि पीछे के 3 दिख रहे हैं, बस चौथा भाव दिख रहा है तो चौथा आपका मोक्ष का भाव है, 5वां बस दिख रहा है तो 5वां मोक्ष का। अगर उसमें 7 दिख रहे हैं तो आप 7 भाव तक संसार में हो, अगले 3 भाव तक। लेकिन अगर उसमें नहीं दिख रहा है मतलब आपका मोक्ष निश्चित है। इसी दी बात है, हम चर्चा कर रहे भाई साहब दिक्कत किसे है। अब मैं दिन भर तो पाप करूं, दिन भर तो दुकान में बैठे बैठे खूब ठगूं। नमोकार मंत्र का जब प्रवचन होता है और नमोकार मंत्र की चर्चा आती है तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, पंडित जी नमोकार मंत्र कर्म काट देता है, कर्म काट देता है, तो हम तो नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। तो नमोकार मंत्र का पाठ पता है कि कौन करता है, कौन व्यक्ति नमोकार मंत्र का पाठ करता है। दिन भर तो दुकान में तुमने खूब ठगा जितना तुम्हारे बस की थी, तुमने 200 की चीज की 800 बताया और 700 में वसूल ही गई, खूब ठगा। हमने इसकी चुगली इधर खूब की, दिन भर तो खूब पाप किया, धर्म बिल्कुल जितना संभव हो सकता था। हमने कहे 24 में से 23 घंटे खूब पाप, 23 घंटे भी नहीं, 23 घंटे 59 मिनट तो पाप ही पाप। और फिर बढ़िया मंदिर में आए, माला उठाई, नमो हरिंताण नमो सिद्धाण नमो अहिल्याण नमो जैण नमो लोही सब सावणम, पाप मुक्त। जी तो बड़ा अन्याय है, जी तो बड़ा अन्याय है। अब तो भाई साहब फिर और नमोकार मंत्र से पाप किसको नहीं कटवाने, जिसको पता है कि दिन भर मैंने पाप के विचार ही नहीं किए, दिन भर मेरे पाप के विचार नहीं हुए। दिन भर आप मुझे एक बात बताइए, कोई विशेष बात नहीं है। नमोकार मंत्र क्या कहता है, विशुद्ध परिणामों के साथ अरहंत आदि का स्मरण करो, अरहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का और साधु का। जिस व्यक्ति को पता है दिन भर मैंने यही विचार किया है, वो उस व्यक्ति को नमोकार मंत्र से पाप क्यों कटवाने हैं। नमोकार मंत्र ऐसा क्या अलग कर देगा शाम को जो दिन में नहीं कर पा रहा। नमोकार मंत्र की माला से ऐसा क्या हो जाएगा जो अरहंत भगवान का अंदर में स्मरण करने से नहीं होगा। हिंदी साहित्य में एक सेनापति नाम के कवि हुए। सेनापति ने लिखा, गंगा तुम बहुत अन्याय करती हो, गंगा तुम बहुत अन्याय करती हो और तुम बहुत खराब हो। अब क्यों खराब हो और क्यों अन्याय करती हो। लोग भड़केंगे। सबसे पहले जिसने ये लाइन पढ़ी, गंगा तुम अन्याय करती हो, गंगा तुम बुरी हो, लोग भड़केंगे। अब क्यों भड़क रहे। तो सेनापति ने कहा, दिन भर तो आदमी बढ़िया पाप कर रहा है और तुम में आके नहा ले तो पाप धुल जाते हैं। जो आदमी बैठ के 24 घंटा पूजा कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है, उसके पाप भी धुले हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए, उसने एक बार डुबकी मार दी तो उसके पाप धुल गए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बाबूजी ने तो एक लाइन डाली, शरण जो अपराधी को दे हरे अपराधी को। बिल्कुल भाई साहब, नमोकार मंत्र से भी आप वही कोशिश करवा रहे हैं। नमोकार मंत्र से भी आपको चाहिए कि नमोकार मंत्र में वही काम करके दे जो हमने गंगा से करवाया। गंगा में यदि हमसे कोई आगे कहे चलो तो हमारे साथ कुंभ मेला, गंगा में नहाना, पाप धुल जाएंगे, उस पर तो खूब हंसी आती है। लेकिन अभी कोई हमसे कह दे नमोकार मंत्र की माला फिर तो सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल अगला समय नहीं लगेगा सोचने में कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। माला उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। नमोकार मंत्र पाप काटने वाला किसने कह दिया। नमोकार मंत्र पाप कैसे काट देगा। ऐसा क्या है नमोकार मंत्र में।
अगर नमोकार मंत्र पाप काटता होता ना तो कोई भी जैन कभी नरक गति में जा ही नहीं पाता। कोई भी जैन कभी नरक गति में जा नहीं पाता, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सुबह से उठते साथ कम से कम एक बार पढ़ता है, पूजन में कम से कम एक बार पढ़ता है, रात को कम से कम एक बार पढ़ता है, दिन में एक बार नहीं 3 बार पढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के पाप नहीं कटेंगे तो किसके कटेंगे अगर नमोकार मंत्र काट रहा है तो? चलिए आप बताइए मुझे, आपने कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ा होगा? कितनी बार? 1 बार, 2 बार? कितनी विशुद्धि के साथ? थोड़ी बहुत। चक्रवर्ती को जानते हैं आप? चक्रवर्ती पूजन करता है, ये करता है, वो करता है, और उसकी पूजन ऐसी नहीं होती हमारे तुम्हारे जैसी। बाहर से तो रत्न चढ़ाता ही है, साथ में अंदर में विशुद्धि भी हमसे ज्यादा है चक्रवर्ती को, और वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, पर फिर भी चक्रवर्ती नरक जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसा नियम कहीं नहीं लिखा नमोकार मंत्र पढ़ने वाला चक्रवर्ती नरक नहीं जाएगा, और नमोकार मंत्र जो नहीं पढ़ेगा वो चक्रवर्ती नरक जाएगा, ऐसा भी नियम नहीं है। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? देखिए नमोकार मंत्र, सबसे पहली बात यह है, नमोकार मंत्र कर्म काटते हैं, ये बात सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बात ध्यान से सुनिए, बात ध्यान से सुनिए, हमें दिक्कत कहाँ होती है। हम क्या करवाना चाहते हैं नमोकार मंत्र से? हमने आज एक चींटी मार दी तो उसकी पाप मुक्त करवाना चाहते हैं, हमने मायाजाली की तो उसके पाप मुक्त करवाना चाहते हैं। नमोकार मंत्र वैसे कर्म या पाप नहीं काटता है। नमोकार मंत्र कहता है कर्म कटेंगे, पाप कटेंगे। तो कैसे कटेंगे? कि भाई साहब आप जब अरहंत आदि का स्मरण करते हैं तो बताइए मुझे, किसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं दुकान पर जाके ठग लूं? किसके मन में विचार आता है कि मैं आज एक चींटी मार दूं? किसके मन में विचार आता है कि मच्छर बहुत काट रहा है मैं इसको मार दूं? अंदर में नमोकार मंत्र चलता है तो बाहर में पाप भाव नहीं होता, वो है पाप कटना। ऐसे नमोकार मंत्र पाप काटता है। जो तुमने कर डाले हैं वो पाप नहीं काट रहा है, अभी तुम्हें पाप नहीं हो रहे हैं, कर्म नहीं बन रहे हैं, ये नमोकार मंत्र कर्म काटता है। इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ने का निषेध नहीं है, नमोकार मंत्र हमारी छुट्टी कर देगा पापों से, इसका निषेध। नमोकार मंत्र पापों से कैसे छुट्टी करेगा? पाप और कर्म से तो तीर्थंकर नहीं बच पा रहे। तुम्हें लग रहा है कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे और मुक्त, एक माला दे दी और मुक्त। खूब लगता है लोगों को, दान करने से ये होता है, दान करने से कर्म कट जाते हैं। तुमने लूट लूट के कमाया तो करोड़ों में, और दान तुम कर रहे हजारों में, कहां से कर्म काटेगा? अगर हम माने भी कि दान कर्म काटता है तो 501 के हिसाब से 501 का कर्म कट जाएगा। 99,900,499 का कर्म तो अभी तुम्हारा बचा है, उसका क्या करोगे? अगर दान ने कर्म काट दिया तो 501 का कट गया। अगर तुम्हें लगता है दान कर्म काटता है तो तुमने 1 करोड़ लूटे तो 1 करोड़ दान करो। बिल्कुल, अब लूटने का क्या फायदा रहा? तो विचार करने योग्य बातें हैं। क्या हम जिनसे सोचते हैं ये कर्म काट के देंगे, क्या वो कर्म काटते हैं? क्या नमोकार मंत्र आपके कर्म काटेगा? क्या दान आपके कर्म काटेगा? क्या मैं आपके कर्म काटूंगा? क्या भगवान आपके कर्म काटेंगे? कोई भी आपके कर्म में इधर से उधर तक नहीं करेगा, कोई भी। अगर इधर देखिए, इधर ही कहीं ये लिखा है, मैं आज बैठा था भक्ति में पढ़ रहा था, जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय नहीं करें। ये नहीं लिखा जिन्हें बंद नहीं करना वे नमोकार मंत्र पढ़ें, जिन्हें बंद नहीं करना वे भगवान की पूजा करें, बिल्कुल नहीं लिखा। जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय नहीं करें। आपके ऊपर है कि आपको बंद करना है कि नहीं करना है, दूसरे के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। आपकी मान्यता सही होगी तो आपके कर्म बंद रुकेगा, नियम से रुकेगा, और आपकी मान्यता सही नहीं होगी तो क्रमबद्ध पर्याय उसमें कुछ नहीं कर रहा है, उसमें क्रमबद्ध पर्याय की गलती नहीं है।
जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने ये गाया है। जो होना है सो मैं करूंगा, केवल ज्ञानी ने ये नहीं गाया है। हमें दिक्कत ये है, हम मानते हैं जो कर रहा है कोई और करके दे रहा है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं कह रही कोई और करके दे रहा है, बस वो तो ये दावा करती है कि जो होना है वो निश्चित है, जो होगा वो तो तुम्हारे ही द्वारा होगा। मान्यता अगर सही है तो सही लगेगा। अगर मान्यता में अभी भी ये पड़ा हुआ है कि नमोकार मंत्र से कर्म कटेंगे, तो उल्टी बात पता है क्या है? अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि वाले विषय में टोडरमल जी ने लिखा है, अगर अरहंत, उनसे पूछा गया अरहंतादिक से पुण्य का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया अरहंतादिक की भक्ति से पुण्य तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन परंतु अगर तुमने सोचा कि हमें पुण्य के लिए अरहंत की भक्ति करनी है, तो जितना लग रहा था वो भी पाप बदल जाएगा, वो भी पाप लगेगा। ऐसे ही नमोकार मंत्र, अगर आपको लगता हो कि नमोकार मंत्र की माला क्यों देनी अरहंतादिक के स्मरण के लिए, तो फिर तो पुण्य लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता हो कि नमोकार मंत्र की माला क्यों देनी, क्योंकि मेरा कुछ फायदा हो जाए, तो पाप लगेगा। ये बात कहता है नमोकार मंत्र, खुद कहता है ये बात। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में मांगना लिखा ही नहीं है। मुनिराजों की तक अयाचिक वृत्ति कही है। अयाचिक क्यों कही? याचक कैसा होता है? याचक जो भिक्षा मांगता है ना, वो दर दर जाके दे दो, भिक्षाम देही दे दो, कुछ तो दे दो। मुनिराज कैसे होते हैं? सिंह वृत्ति, अयाचिक वृत्ति, जो कहना ऐसा हाथ लिया चलते बने। अगर आपके यहाँ भोजन अच्छा है तो लेंगे, अंतराय आया तो हमें नहीं चाहिए, हम वापस ध्यान में जा रहे। यह है अयाचिक वृत्ति। जब मुनिराज अयाचिक वृत्ति के हैं, जिनेंद्र भगवान ने किसी से कुछ नहीं मांगा, और हमें कैसे लग रहा कि मांग के सब कुछ मिलने वाला है। मांगेंगे तो कोई कुछ हमें दे देगा, कोई कुछ हमारा कर देगा। अभी हमने देखा कृष्ण और बलदेव ने कितने प्रयास नहीं किए माँ बाप को बचाने के, और माँ बाप की तो अकेली बात आती है। कृष्ण राजा थे तो सबसे पहले उन्होंने पूरे नगर को बचाने की सोची होगी, जब हाँ, लेकिन जब कोई नहीं बचा ना, तब जाके अंत में सोचा होगा कोई नहीं बच रहा, माँ बाप को तो बचा ही ले। ना पूरे नगर को बचा पाए, ना माँ बाप को बचा पाए। इससे पता चलता है कोई किसी का करने वाला नहीं है। आप देखते जाइए कितने सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय से निकल गए। 7 दिन से हमारा यह विषय चल रहा, कितने सिद्धांत जितने हमने सुने होंगे सारे क्रमबद्ध पर्याय से निकल जाते हैं। आत्म को हित है सुख सुख आकुलता में कहिए, आकुलता शिव माही नताते शिव मा कलाग्यो चाहिए। निराकुलता की बात की कि निराकुलता में सुख है, तो क्रमबद्ध पर्याय में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, निराकुलता देती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, तो क्रमबद्ध पर्याय कहती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके परिणाम फिक्स है। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, जो क्रमबद्ध पर्याय भी हमें सिखाती है। जितने सिद्धांत सारे क्रमबद्ध पर्याय से निकलते हैं। और ये तो सिद्धांतों की बात हुई, आपके जीवन में क्रमबद्ध पर्याय का कितना उपयोग है आप सोचिए। क्रमबद्ध पर्याय, एक अंतिम बात कह के समाप्त करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का कितना महत्व है। क्रमबद्ध पर्याय यदि आपके जीवन में हो तो सोचिए, यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो रही हो तो कैसा दृश्य होता है, कितना भयानक दृश्य होता है। अपने लिए तो भले ही करुण हो जाए, उस आदमी से पूछिए जो मर रहा है, तड़प रहा है, जिसको दर्द हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है, कितने दर्द में है वो, और क्या सोचता है। फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आती है, काश कुछ अच्छे काम किए होते, काश ये किया होता, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। लेकिन यदि वहीं किसी को क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान हो तो उसे ये विचार आएगा, अब मेरी मृत्यु निकट होगी तो मृत्यु होने वाली है, कोई अन्य पर्याय मिलने वाली होगी तो अन्य पर्याय मिलेगी। क्रमबद्ध पर्याय और क्या चाहिए आपको। एक सत्य घटना सुनाता हूं।
वहाँ पर जहाँ स्मारक में हम रहते हैं, एक बच्चे को लगी और इतनी भयंकर लगी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती था, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा, मतलब अपन देखें वो दृश्य तो ऐसा लगेगा कि बाप रे, बहुत बुरी लगी। डॉक्टरों ने कहा था थोड़ा और नीचे लगती तो मृत्यु निकट ही थी। और उस बच्चे से जब पूछा गया तो उसने कहा ठीक है, ऐसा होना होगा तो हो रहा है। यह क्रमबद्ध पर्याय की ताकत, यह है जीवन में क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग। मृत्यु के समय पे आपको डर नहीं लग रहा है, और क्या चाहिए? छोटी मोटी चीजों से क्या डर लगेगा पर? कितने विद्वानों के, कितने आचार्यों के हमारे पास उदाहरण है। समाधि मरण किस बलबूते पे कर पाता है व्यक्ति? ये होना था तो हो रहा है। ऐसी अंदर में निराकुलता होगी तब कर पाएगा। अगर अंदर में ये विचार चलता रहेगा कि भाई साहब मैं मरने वाला हूं, मृत्यु आ जाएगी, आगे क्या होगा, ये विचार है तो उसे दुखी तो होगा। लेकिन अगर ये विचार है कि आगे जो फिक्स है वो होगा तो निराकुलता आएगी। और मृत्यु के समय आपको भय नहीं लग रहा, मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा भय कोई संसार में हो भी सकता है। न इज्जत का भय, न एलोक न परलोक, किसी का भय इतना नहीं होता जितना मरण भय होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति को इतना डर लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो भय कैसे खत्म होगा? क्रमबद्ध पर्याय से। यह है क्रमबद्ध पर्याय की मजबूती, यह है क्रमबद्ध पर्याय का महत्व। इतना महत्वपूर्ण है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। इसको हम जीवन में जिस दिन उतार लेंगे उस दिन हमारे जीवन में टेंशन गायब। उस दिन से अगला समय नहीं लगेगा कि टेंशन हो आपको। अभी बच्चे हैं, इन्हें एग्जाम देने हो तो एग्जाम के समय इतनी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन तो और दिमाग में घूमती है चीजें। जो पढ़ा होगा पूरी टेक्स्ट बुक दिमाग में घूमने लगती है। यहां से प्रश्न आ जाए, यहां से प्रश्न आ जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, फेल होंगे कि नहीं होंगे। अरे अगर क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई तो जो होना है सो होगा। पास होने हैं तो पास होंगे, फेल होना है तो फेल होंगे। तो इससे टेंशन गायब होगी, और टेंशन गायब होगी तो याद तो अपने आप रहने ही वाला है। टेंशन के चक्कर में व्यक्ति भूल जाता है। अगली बार से अगर पेपर में फेल होने लगता हो तो ऐसा याद करना, फेल होने होंगे तो हो जाएंगे। मम्मी पापा कुछ बोले तो उनको बोलना फेल होना लिखा था तो होगा। मम्मी पापा को भी विचार करने योग्य बात है। बच्चे को डांटने से कुछ पुराना बिगड़ा हुआ सुधरेगा नहीं। अगर हमारे अंदर में हमने ये माना कि जो होना था वो हो गया तो हमें भी शांति मिलेगी, घर में भी शांति बनी रहेगी, बच्चा भी अच्छे से रहेगा। ये सारे सिद्धांत जीवन में हर दिन जो उपयोग होते हैं वो क्रमबद्ध पर्याय हमें सिखाती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय उपयोग करने योग्य है, समझने योग्य है। क्रमबद्ध पर्याय का इतना महत्व है ये आज हमने जाना। कल और परसों में हम इसके 5 समवायों द्वारा चर्चा करेंगे। 5 समवाय का बहुत सुंदर विषय है। कल ही बच्चों का नाटक भी होगा 5 समवाय के ऊपर। 5 समवाय की मुख्यता से जो बच्चों का नाटक तैयार कराया है वो भी कल ही होगा, और 5 समवाय की अपनी क्लास भी होगी। आपको आराम से विषय समझ में आएगा भी, और बहुत सरलता से आप उसको ग्रहण करके जीवन में उतारें, तब जाके अपने इतने दिन के प्रवचन और मेरा इतना बोलना सार्थक हो पाएगा। आपके जीवन में भी क्रमबद्ध पर्याय जल्द से जल्द आवे, इस भावना के साथ।